बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रईस ने फरहान को मेरी नाजेबा वीडियोस और तस्वीर भेजी थी, उसे तो मरना ही था। कत्ल की रात फरहान के घर क्या कुछ होता रहा, मोहल्लेदार ने खामोशी तोड़ दी है। जब लोगों को पता चला कि इन दरिंदों ने एक खौफनाक वारदात सर अंजाम दी है तो लोगों ने समझने की कोशिश की, और जब लोगों को याद आया तो अब वो पुलिस को बयान देने के लिए सामने आ गए हैं। रईस के टुकड़े टुकड़े करने का प्लान था, हड्डियां आखिर किसने तोड़ी हैं। 2 महीनों में सिर्फ 5 बार मुलाकातें की, ज्यादा वक्त टेलीग्राम पर वीडियो कॉल्स किया करते थे। फरहान को फंसाकर आमना ने खुद को किस तरह से बचाया, असल राज खुल गया है। किस तरह से आमना का जो प्लान था उस पर उसने एग्जीक्यूट करते हुए अपने शोहर से भी जान छुड़वा ली। शोहर इस वक्त जो है पूरे का पूरे कत्ल का इल्जाम अपने सर पे ले रहा है। डेफिनेटली आमना को बेल मिल जाएगी, और दूसरी तरफ आमना उस इंसान से भी जान छुड़वा चुकी है जो आमना को छोड़कर आगे शादी कर रहा था, निकाह कर लिया था और आमना के साथ रिलेशनशिप खत्म करना चाहता था। यानी कि आमना ने हर चीज को खत्म कर लिया और अब आमना अनकरीब आजाद होने वाली है। क्या मजीद राज खुले हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आमना ने जी मुकम्मल तौर पे प्लानिंग की हुई थी और प्लानिंग से रईस को फंसाया, उसके साथ अयाशी करती रही, टाइम स्पेंड करती रही, उसे पैसे मांगती रही, उसे भोलेपन का नाटक करती रही और कहती रही कि मेरा शौहर बहुत जालिम है, मुझे हर वक्त मारता पीटता रहता है, मुझे सिर्फ बचा सकते हो तो तुम बचा सकते हो। अब जी जब पकड़ी गई तो क्या कहने हैं उसके कि उसने सारा का सारा इल्ज़ाम जो है, यानी कि शोहर को उसने कुछ ऐसी कहानियां सुनाई कि अब पकड़े जाने पे शोहर फरहान पर उसने गेम डाल दी है। डिलीवरी बॉय कत्ल केस, इस वक्त पूरी दुनिया में इस केस का चर्चा है, बात की जा रही है इस पर। और जो समझदार लोग हैं वो ये कहते हैं अफेयर था, मर्जी से अफेयर था, जो भी मामला थे, कत्ल करने का राइट किसी ने नहीं दिया था, भयानक अंजाम दिया, भयानक तरीके से उसे मारा। और कितनी अजीब बात है कि एक शख्स सबको कहानी सुना रहा है कि गैरत के नाम पे मैंने कत्ल किया, लेकिन वो कितना बेगैरत है कि गैरत के नाम पर उसने अपनी उस बेगैरत बीवी के साथ मिलके, जो उसको चीट कर रही थी, 3 बच्चों पे धोखा दे रही थी, रिलेशनशिप में थी एक गैर मर्द के साथ, उसके साथ मिलके उसने उस शख्स को कत्ल कर दिया जो आपकी बीवी के कहने पे आके आपके घर आया करता था। डिलीवरी बॉय कत्ल केस में आमना की ऐसी प्लानिंग इस वक्त सामने आई है कि पुलिस भी परेशान होकर रह गई है। अब पुलिस मजबूर हो रही है कि वो आमना को छोड़ दे। मैं आपको समझाती हूँ कि एग्जैक्टली पुलिस मजबूर क्यों हो रही है, क्या मामला है। आमना जी पहले दिन से ही पुलिस को कॉन्फिडेंटली कह रही थी CDR चेक करो, मेरा व्हाट्सएप चेक करो, और आप उस व्हाट्सएप पे और सारी चीज़ों में देख लेंगे कि वही लड़का मुझे तंग करता था। और ये बात काफ़ी हद तक जो है सच भी निकली है। किस तरह से निकली है मैं आपको प्रूफ करती हूँ। आमना और रईस का राब्ता काफ़ी महीनों से चल रहा था, तकरीबन 5-6 महीने से है। पुलिस ने इस बात को एक्सेप्ट किया, FIR में भी जो है वो डाल दिया। और शुरू की चैट से यही लगता है कि आमना ने उसको जो है पार्सल रिसीव करते हुए कुछ साइंस वगैरह दिए थे, तो रईस आमना के पीछे पड़ा हुआ था, उसको तंग कर रहा था। लेकिन जब जुलाई में दोनों के दरमियान कॉल्स और चैट्स काफ़ी कम हो गई, जुलाई के महीने में पुलिस ने आमना और रईस की एक मशकूक कॉल पकड़ी, जिससे सारी कहानी खुल के सामने आ गई। आमना ने बहुत ही प्लानिंग के साथ रईस को सिम कॉलिंग और व्हाट्सएप कॉलिंग से मना कर दिया था, और टेलीग्राम, स्काइप जैसी ऐप्स जो हैं उसके मोबाइल में इंस्टॉल कर दी थी। यही वजह है कि इनिशियली पुलिस को जब आमना कहानियां सुना रही थी तो पुलिस को वो कहानियां सही लग रही थी। लेकिन मेरा फिर भी यहाँ पे रुकिएगा, वहाँ पर वही मेरा पॉइंट है कि अगर कोई शख्स आपको तंग कर रहा है तो आप उस नंबर की कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपने उसके साथ इश्क मुआशका ना चलाना हो, आप अपना नंबर जो है चेंज कर सकते हैं, आप उसका नंबर ब्लॉक कर सकते हैं, आप जो है मुख्तलिफ जगहों पर कंप्लेन कर सकते हैं कि इस नंबर से आप FIA के पास जा सकते हैं। लेकिन इस मामले में जो चीज़ मुझे बार बार मजबूर कर रही है कि मैं इन कातलों पर 0% भी यकीन ना करूं, वो मुझे ये मजबूर कर रही है कि कत्ल से 10 दिन पहले ये कहानी सुनाते हैं कि एक सोने का सेट आमना का ले गया वो चोरी करके, उसके बाद 5 लाख रुपया गाड़ी का जो है वो घर में रखा हुआ था ले गया। डिलीवरी बॉय आपके घर में आते जाते रहते हैं या आपको तंग भी करते हैं। आपने कभी देखा है कि उनको आपके घर का मोहल्ले वकू भी पता हो, ये भी पता हो कि कौन सा कमरा किस जगह पर है, आपके कितने बच्चे हैं। उसके बाद आपके मियाँ ने अभी गाड़ी बेची है तो पैसे घर में ही हैं, बैंक में नहीं रखे हुए। दूसरी बात है कि सोने का सेट अक्सर लोग घर में नहीं रखते, लॉकर्स में रखते हैं। सोने का सेट कहाँ पे रखा हुआ, ये सारी बातें बड़ी मशकूक हैं, मुझे ये मजबूर करती हैं कि मैं इन पर 0% ट्रस्ट ना करूँ।
इन पर यकीन ना करूं कि ये 10 दिन पहले जब ये कत्ल से मामला हुआ तो ये पुलिस के पास इन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं, कंप्लेंट क्यों नहीं करी कि हमारे घर से एक डिलीवरी बॉय जो है वो सारी चोरियां करके चला गया है। चुप रहने की वजह क्या थी? मतलब ये बड़ी मिस्टीरियस सी चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब पुलिस इनिशियली जो है आमना की बातें उनको सच्ची लग रही थी। फरहान और आमना 23 और 24 अगस्त की दरमियानी रात रईस पर तशद्दुद करके उसके मोबाइल से उन्होंने सब कुछ डिलीट करवा दिया। अपनी तरफ से इन कातिलों ने जो है सब सबूत और शवाहिद मिटा दिए थे, लेकिन बड़े कहते हैं कि हर क्राइम का, हर क्रिमिनल का कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ छूट जाती है, कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिससे पुलिस क्रिमिनल्स तक जो है वो पहुंच जाती है। अपनी तरफ से इन्होंने सारी गेम्स डाल दी थी। आमना के मोबाइल फोरेंसिक में कुछ चीज़ें निकली, जिसके बाद आमना को दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो आमना जी मुकर गई। वो कहती है जी बेडरूम की नाजेबा तस्वीर उसकी जो है वो है, लेकिन उसने वो रईस के लिए नहीं बल्कि अपने शौहर फरहान के लिए उतारी थी। अच्छा जी, तो फिर वो रईस के मोबाइल में कैसे आई? आप रईस को जो है वो फरहान समझकर उसके साथ चैट्स, गंदी चैट्स, वीडियो कॉल्स और तस्वीर शेयर करती थी अपनी। आपको लगता था कि रईस जो है वो पार्ट टाइम फरहान का रोल प्ले कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। अच्छा जी, इस वक्त ये हालात ये हैं कि फरहान ने सब कुछ अपने सर पे ले लिया है। अब मैं इसको इश्क का भूत कहूँ या फिर फरहान की भी कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे मामला जो हैं वो उसकी बीवी को पता है, जिसके बिना पर ये डिसाइड हुआ है कि फरहान जो है सारा का सारा कत्ल मुद्दा अपने सर पर लेगा, और फरहान ने ऐसा ही किया। अगर आमना की कार में मौजूदगी के सीसीटीवी सामने ना आती तो डेफिनेटली आमना को क्लीन चिट अभी तक मिल चुकी होती। एक मोहल्लेदार ने भी फरहान और आमना की कार में घर वापस आते हुए उनको देखा था। आमना के खिलाफ जितने मर्जी आप सबूत इकट्ठे कर लें, जब तक फरहान जो है सब कुछ अपने ऊपर डालता रहेगा, अपने सर पे लेता रहेगा, तो आमना जो है वो साफ बच जाएगी। क्योंकि किसी भी मुल्क के कानून में किसी के साथ अफेयर चलाने पर आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते। दोनों की मर्ज़ी से अफेयर चल रहा था, और जो गैरत की कहानी सुनाने वाला शख्स है वो काफ़ी बेगैरत किस्म का इंसान है, जो 1.5 साल पहले अपनी बीवी की नाक तोड़ता है। ये भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि क्यों वो अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह मारता था, क्या शक थे उसको अपनी बीवी पे, क्यों वो उसको अपनी माँ के घर माँ से मिलने नहीं जाने देता था। आमना ने यही कहा कि जी मेरी कोई बहन नहीं है, तो मैं जो हूँ वो फिर कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। तो इतना जुल्म जबर क्यों किया जाता था आमना पे? क्या इससे पहले भी आमना के जो है अफेयर्स निकल के सामने आए हैं? किस चीज़ का डर था उसके शोहर को, क्यों उसको घर में बांध के रखता था, क्या मामला थे? 1.5 साल पहले नाक क्यों तोड़ी गई थी? और आमना जो कहती है मेरा शौहर बहुत ज़्यादा गुस्से का तेज था, वो इतनी निडर क्यों थी कि अपने घर के अंदर एक गैर मर्द को बुलाती थी और गैर मर्द के साथ ताल्लुकात रखे हुए थे। आमना ने जो एक नया नंबर और एक मोबाइल रखा हुआ था जिसका उसके शौहर को बिल्कुल भी पता नहीं था, उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। सारे मामला क्या हैं ये भी देखना चाहिए कि ये जो 5 लाख और एक सोने के सेट की कहानी सुनाई जा रही है, 2 चपेड़े मार के इनसे ये पूछना चाहिए कि अगर रईस बकौल आपके एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था तो आपने उस क्रिमिनल के खिलाफ पुलिस में आप क्यों नहीं गए? आपको ये राइट किसने दिया? आपने अपनी बेटी तक को इन्वॉल्व कर दिया इस गन में। आप कितने गंदे हैं? यानी कि आपकी बीवी मुंह मारती है, ठीक है, मुझे इसको कहने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। आप लोग जो कहते हैं कि जी इस तरह नहीं बोलना चाहिए उसके बच्चों के बारे में, यार बच्चों के बारे में हमने सोचना है, जिन्होंने पैदा किया उन्होंने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। एक ने कत्ल कर दिया, दूसरी अफेयर चला के जो है वो घूमती रही है। जो फैमिली इतनी डिस्टर्ब्ड गंदी हो उनके बारे में आप सिर्फ ये सोचें, आप बाकी लोगों के बारे में सोचें कि अगर ये दरिंदे बाहर आ जाते हैं तो फिर ये किसको नया शिकार बनाएंगे? फिर कोई नया रईस होगा, फिर ये किसी नए रईस को मारेंगे। इन्होंने ना रईस को जिस तरह से मौत दी है ना, जो लोग भी इनकी साइड ले रहे हैं एक दफ़ा उनको जो है उसकी बॉडी को देख लेना चाहिए था। उसकी आंख निकली हुई थी, उसकी पसलियां टूटी हुई थी, उसके जो है प्राइवेट पार्ट्स पे इतना जो है मारा पीटा गया था। उसके बाद जो है उसकी बॉडी को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। 95% उसकी बॉडी जो है वो जल गई थी, 5% बॉडी सही थी जो उस पर शनाख्त हुई है। कुछ खुदा का खौफ कर लें, किसी ने किसी को इतनी भयानक मौत देने का राइट नहीं दिया। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। आप लोग जो इस वक्त बात कर रहे हैं ना कि जी जना का अंजाम यही होना चाहिए, तो जना अकेले उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, जना करने वाली उसकी जो है फरहान की बीवी भी थी। तो ये कोई जो है गैरत का मामला नहीं है, खुदा का खौफ करें। ये एक कत्ल का मामला है कि किस तरह से एक खौफनाक अंदाज में दरिंदों ने कत्ल किया है। और इस पॉइंट से मैं कहती हूँ कि हर हाल में दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, वरना इसकी बीवी ने तो सुधरने वाली है ही नहीं।
उसके अंदर तो वो हड्डी पसली लगती नहीं है, जितनी वो बक्कार औरत है। आप उसके 4 इंटरव्यूज देख लें, 5वें इंटरव्यू में आप कहेंगे कि अस्तगफिरुल्लाह, इससे बड़ी अदाकारा हमने कोई नहीं देखी। तो वो एक ऐसी खातून है जो गंद मचाती रहेगी और उसका शौहर लोगों को कत्ल करता रहेगा। बहुत ही खौफनाक अंदाज में कत्ल किया है और मैं हुकूमत वक्त से अपील करती हूँ कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।